स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि सोई पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ए कह रहे हैं नचिकेता, बी शंभुनाथ सिंह, सी महेश्वर तिवारी और डी यस मालवी। तो शोए पलाश दहकेंगे इस नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसके जो है रचनाकार वो नचिकेता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसके अलावा आदमकद खबरें, सुलगते पसीने, ये इनकी रचनाएं हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए अमीर खुसरो, बी ग्रियर्सन, सी सदल मिश्र और डी मिश्र बंधु। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है कि दूसरे प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। सदल मिश्र जो है, इन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी रचना का नाम नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ है, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 जिसका जिसके स्थापना हुई थी में भाषा मुंशी के पद पर थे। आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। कह रहे कि आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये कह रहे कि यह एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। बी कह रहे कि यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाया। सी कह रहे कि इसमें पति का नाम महेंद्र और पति का नाम सावित्री है। और डी कह रहे कि परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है। तो आपको ये बताना कि कौन सा कथन जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है। तो डी जो है इसका उत्तर सही नहीं है। 2 लड़के और 1 लड़की नहीं, बल्कि 1 लड़का और 2 लड़के हैं। तो विकल्प डी जो है इसमें वो कथन सही नहीं है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मिट्टी के लोंदे सब मिट्टी के लोंदे आधे अधूरे में यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। ए एक पुरुष, बी स्त्री, सी लड़का और डी छोटी लड़की। तो ये नाटक जो है वो आ, आ, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है, और आपको बताना है कि किसने कहा है। तो ये छोटी लड़की का कथन है। विकल्प डी सही हो जाएगा। और छोटी का लड़की का नाम किन्नी है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहे कि चरण दास चोर किसकी नाट्यकृति है, ये बताना है। ए मुद्रा राक्षस, बी बलराज पंडित, सी हबीब तनवीर और डी कह रहा है कि नाग बोडस। तो चरणदास चोर की बात करें तो ये हबीब तनवीर की नाट्यकृति है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहे हैं कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए भगवती चरण वर्मा, बी उपेंद्रनाथ अस्क, सी रामेश्वर शुक्ल अंचल और डी गोपाल राम गहमरे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन इसमें से नहीं आता है। तो गोपाल राम गहमरी जो है उस परंपरा में नहीं आते हैं, क्योंकि गोपाल राम गहमरी जो है वो जासूसी उपन्यास हैं, और इनको हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि दैत्यवंश और रावण किसकी रचनाएं हैं? ए हरदयालु सिंह, बी मोहनलाल महतो, सी अनूप शर्मा और डी गुरुभक्त सिंह। तो दैत्यवंश और रावण किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये रचनाएं हरदयालु सिंह की हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 8 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए अनामिका, बी अलका सरावगी, सी मधु कांकरिया और डी कह रहा है कि नासिरा शर्मा। तो आपको 8 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो 10 द्वारे का पिंजरा जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 2008 में हुआ था, और इसकी जो उपन्यासकार है उनका नाम अनामिका है। तो विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी महुआ बाजी और डी कह रहा है कि निर्मला बुराडिया। तो ये बताना है आपको कि जो है ये गुलाम मंडी किस लेखिका का उपन्यास है। तो ये जो है वो निर्मला बुराडिया का उपन्यास है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि औरत की बोली ये कृति के रचनाकार कौन है? ए महुआ मांझी, बी गीताश्री, सी मैत्रेयी पुष्पा और डी कह रहा है कि अलका सरावगी।
तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो औरत की बोली कृति जो है इसके रचनाकार गीताश्री हैं। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। कह रहे हैं कि पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुदर्शन, सी विश्वंभर नाथ उपाध्याय और डी कह रहे हैं कि प्रेमचंद। तो इसका उत्तर आपको देना है, पुरस्कार कहानी किसके द्वारा लिखित है। तो पुरस्कार कहानी की बात करें तो ये प्रसाद के द्वारा लिखित है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। कह रहे हैं कि सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्माल और बनमाल, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए बिहारी, बी केशवदास, सी तुलसीदास और डी कह रहे हैं कुंभनदास। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसके रचनाकार कुंभनदास हैं। विकल्प डी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 में कह रहे हैं कि हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन है? ए मुकुटधर पांडे, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महाप्रसाद द्विवेदी और डी कह रहे हैं कि नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के जो लेखक हैं उनका नाम मुकुटधर पांडे है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहे कि निबंध संग्रह सभ्यता के निबंधकार कौन है, ये आपको बताना है। ए विवेकी राय, बी निर्मल वर्मा, सी धर्मवीर भारती और डी कह रहे कि विद्यानिवास मिश्रा। विद्यानिवास मिश्र। तो आपको बताना है कि शब्दिता के निबंधकार कौन है। तो शब्दिता निबंध जो है वो धर्मवीर भारती का है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ये प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जाता? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी मुक्तिबोध और डी जगदीश गुप्त। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, जगदीश गुप्त को हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में जो है वो नहीं रखा जाता है। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि गुप्त जी नई समीक्षा की श्रेणी के समीक्षक हैं। शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। कह रहा है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताने हैं। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 में कह रहा है कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? ए सीमा रेखा, बी राधा कृष्ण, सी सेठ बांकेलाल और डी युग संधि। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हिंदी का पहला रेडियो नाटक जो है वो राधा कृष्ण को माना जाता है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में कह रहे हैं कि इन्हें आरोही क्रमिक काल क्रमानुसार निर्धारित करें। ए कह रहा है उदंत मार्तंड, प्रजाहित, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बी प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, सी करे कि प्रजाहितैषी, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र मैगजीन और डी करे कि हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजाहित, प्रजाहितैषी और उदंत मार्तंड। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। वो इसलिए भी सही होगा क्योंकि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826, प्रजाहित का 1834, प्रजाहितैषी का 1855 और हरिश्चंद्र मैगजीन का 1873 है। तो विकल्प पहला जो है वो सही होगा। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर की स्थापना कब हुई? ए कह रहा है 25 मई 1943, बी 20 मई 1943, सी 24 मई 1943 और डी कह रहा है कि 19 मई 1943। तो आपको पता ना कि इप्टा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 25 मई 1943 को हुई थी। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए कह रहे हैं ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी बुंदेली और डी कह रहे हैं मगही। तो आपको ये बताना है कि कौन इसमें से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो मगही जो है इसके अंतर्गत नहीं आती, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहे हैं कि गठरी शब्द है। ए कह रहे हैं स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी विधिलिंग और डी कह रहे हैं कि नपुंसकलिंग।
तो आपको ये बताना है कि गठरी जो है वो किस तरह का शब्द है। तो देखिए गठरी शब्द जो है इसका रूप जो है वो स्त्रीलिंग रूप है। विकल्प ए सही हो जाएगा। इसकी पुल्लिंग की बात करें तो इसका पुल्लिंग जो है वो गट्ठर होता है। ध्यातव्य है कि लिंग की स्त्री या पुरुष जाति का सूचक है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, और हिंदी में लिंग केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग, जबकि मात्र संस्कृत में नपुंसक नाम का एक लिंग तीसरा भेद भी होता है। विधिलिंग संस्कृत में लकारों का एक भेद है जो चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं, कह रहे हैं कि प्रत्यय रहित शब्द इसमें से कौन सा है? ए मर्मज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी कृपालु और डी करें कि अनुवाद। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से जो शब्द है वो प्रत्यय रहित है। तो प्रत्यय रहित शब्द अनुवाद है क्योंकि इसमें अनु उपसर्ग लगा है, जबकि सभी जो शब्द हैं वो प्रत्यय के साथ हैं। अगर हम इसमें बात करें मर्मज्ञ में तो क्या प्रत्यय, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय और कृपालु में आलू प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किया गया है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 में कह रहे हैं कि कार्य का तद्भव रूप क्या होगा? ए कर्म, बी कार, सी कर और डी करें कि काज। तो आपको बताना है कि कार्य का तद्भव रूप क्या होता है। तो देखिए कार्य का तद्भव रूप जो है वो काज होता है। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 में कह रहे हैं कि इंद्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ जो है वो क्या होगा? ये आपको बताना है। ए चमत्कारी, बी भ्रामक, सी जादूगर और डी करें कि प्रवंचक। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो दिए गए शब्द इंद्रजालिक शब्द का सटीक अर्थ जो होता है वो जादूगर होता है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुवस्वामिनी, सी स्कंदगुप्त और डी कह रहे हैं कि सज्जन। तो आपको ये बताना है कि प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो अगर 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? ये आपको बताना है। ए करें कि अंगूठे पर मारना, प्रवाह न करना, बी कान काटना, मात करना, सी नजर करना, भेंट करना और डी करें कि नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। तो आप बताना कि कौन सा इसमें से जो है वो सुमेलित नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं है। नजर पर चढ़ना मतलब आंख बचाना जोड़ा सुमेलित नहीं है। नजर पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है खटकना अथवा संदेह हो जाना। तो विकल्प डी सही होगा। 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? ए मनोरंजन, बी शून्य पठनीयता, सी ज्ञानवर्धन और डी कह रहे हैं कि मार्गदर्शन। तो आपको बताना है कि फीचर लेखन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो शून्य पठनीयता जो है इसका उद्देश्य नहीं है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28। 28 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की है? ये आपको बताना है। ए उत्तर रामचरितम, बी कादम्बरी, सी किरातार्जुनीयम और डी करें कि नैषधीय अचरितम। तो कौन सी रचना जो है वो भवभूति की है ये बताना है। तो उत्तर रामचरितम जो है वो भवभूति की रचना है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। कादम्बरी बाणभट्ट की है, किरातार्जुनीयम भारवी की है, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। करे गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा? ए गच्छेत, बी करे गच्छेत हलंत के साथ, सी गच्छतु और डी करे कि गच्छेताम। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? देखिए गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में जो सही रूप होगा वो गच्छेत होगा। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पुरुष में गच्छेत, गच्छेताम, अगच्छेषु होता है, जबकि मध्यम पुरुष में गच्छेह, गच्छेतम, अगच्छेत और उत्तम पुरुष में गच्छेयम, गच्छेव और गच्छेम जो है इसका रूप होता है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 में कह रहे हैं कि अनांग विकार सूत्र जो है वो किससे संबंधित है? ए करण कारक का, बी कर्म कारक का, सी संप्रदान कारक का और डी करें कि अपादान कारक का। तो आपको बताना है कि ये किसका जो है वो सूत्र है। तो अगर 30 प्रश्नों में प्रश्न की बात की जाए तो ये करण कारक का सूत्र है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। एनांग विकार सूत्रानुसार जिस अंग में आ, अंग के विकार युक्त होने से शब्द में जो है तृतीया विभक्ति होती है, तो जैसे एक आंख से काना, तो विकल्प ए जो है उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।